नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं संदीप नोखवाल एक बार फिर से एचपीएन 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ बीजेपी पार्टी से इलेक्शन लड़ चुके कर्ण सिंह रणौलिया जी मौजूद है, जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी नाराज़गी इनकी भाजपा पार्टी से रही है। चाहे वो किसी मुद्दों को लेकर वो जानने की कोशिश करेंगे। और अभी कांग्रेस पार्टी में आदमपुर हल्के से टिकट के लिए मजबूत दावेदार भी है, अपनी दावेदार भी पेश कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने। तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी क्या ऐसी नाराज़गी रही भाजपा पार्टी से और किस प्रकार से ये दावेदारी अपनी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम उन कारणों को जानना चाहेंगे जिस वजह से आपको भाजपा पार्टी को छोड़ना पड़ा, और आज आप भाजपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ऐसी क्या नाराजगी आपसी रही है, क्योंकि भाजपा पार्टी ने आपको मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया था। ये नाराज़गी की बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य था और जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी थी, वो अपना मूल रूप खो चुकी है। आज चंद लोगों के बीच में ये पार्टी बन कर के रह गई है और कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। तो अब वो विचारधारा लेकर के जो चली थी, उस विचारधारा से हट करके उनकी विचारधारा अब अलग हो गई है और सिर्फ कार्यकर्ता का शोषण करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत हो गई। तो भाजपा पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सवाल भी उठाए थे कि कुलदीप बिश्नोई के आने की वजह से उसने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। क्या ये बात सच है? क्या चौधरी कुलदीप बिश्नोई की वजह से ये हल्का कमजोर हुआ है? देखो, ये तो कुलदीप बिश्नोई या उसका परिवार की बात जो आप कर रहे हैं, ये आदमपुर हल्का एक मजबूरी है, क्योंकि दूसरी पार्टियां इससे मिलकर के वो टिकट देती हैं, इस कारण से जीतता है। कुलदीप की कोई ऐसी खासियत नहीं है, क्योंकि ये हल्का जानता है। वो हल्के को परिवार ज़रूर कहता है, लेकिन परिवार के आदमी को वो जानता नहीं है। चलिए, उनके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस से टिकट आप चाहते हैं, ये तो आप हल्के में आपकी आवाज़ भी उठ रही है, लेकिन क्या कुलदीप बिश्नोई आपके सामने होंगे भाजपा से? क्या लगता है, क्या इस बार भाजपा भी कुलदीप बिश्नोई की टिकट काटने की कोशिश करेगी? देखिए, वो काम तो भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन मैं कांग्रेस नेतृत्व से अपील कर चुका हूँ कि आदमपुर में धरातल में जानता हूँ, सभी लोग मुझे चाहते हैं, मेरी कार्यशैली देखिए। इसलिए इस बार 2024 के चुनाव में आदमपुर से मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़वाया जाए। तो आज भी जैसे कि चौधरी, मान लीजिए कि बिश्नोई परिवार को ये टिकट मिलती है, तो बिश्नोई परिवार के समर्थक पहले से दावा कर रहे हैं कि आदमपुर हल्के में उनके 30,000 वोट है, तो किस प्रकार से आप चुनौती दोगे उनको? देखिए, आदमपुर विधानसभा में 1,80,000 वोट है और 1,80,000 में मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, 30,000 कोई मायने नहीं रखता। 1.5 लाख वोट तो उसके खिलाफ है ना, लेकिन वो खिलाफ जब जाएगा वो आदमी देखता है। यहाँ आदमपुर हल्का की एक खासियत है कि जो इन लोगों के बीच में रहता है, इन लोगों की बात को सुनता है और जो इनके काम करता है। तो मैं रात दिन इस क्षेत्र में 10 साल से काम कर रहा हूँ, लोगों के काम किए हैं और हर आदमी को पता है कि कर्ण सिंह का व्यवहार कैसा है। इसलिए मैं इस परिवार के ऊपर भारी हूँ। तो जैसे कि आपने कहा भाजपा पार्टी अनदेखी तो कर ही रही है, तो क्या कांग्रेस में आपको प्रमुखता मिलेगी? क्योंकि कांग्रेस में भी काफ़ी दावेदार है टिकट को लेकर, काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है वो चुनाव लड़े और पार्टी जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखता है, जिसका कार्य करता है, उससे वो उसकी भी आशा है कि टिकट मुझे मिले। तो ये पार्टी नेतृत्व ही फैसला करेगी कि हमें किसको उतारना है। तो पहले भी आप चौधरी कुलदीप बिश्नोई परिवार के सामने चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा की टिकट पर, और अब भी आप लड़ने की कह रहे हैं, तो ऐसे में किस प्रकार से उनकी मजबूती को कमज़ोर कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से वो जीतते आ रहे हैं? देखिए, 2014 मैंने यहाँ चुनाव लड़ा, उस टाइम में नया था, लेकिन 2014 के बाद मैंने लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों की सेवा की है और लोग भी मेरी भावना को जानते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं। तो उसको देखते हुए उनकी पासिंग में मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आदमपुर हल्का की जनता मुझे दिल से चाहती है और इस बार अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं कांग्रेस की झोली में ये टिकट जीत करके दूंगा। तो जैसे कि चुनाव का समय आता है तो काफ़ी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, तो अभी चौधरी कुलदीप बिश्नोई कल ही वादा कर रहा था कि नगर पालिका मैंने तोड़ा दी है और भी काम हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। बोले आपके काम अगले सरकार में आने पर और भी अच्छे करिए होंगे, क्या कहेंगे? ये तो हल्के की जनता जानती है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आदमपुर में अगर आज 2-2 आंगड़ बारिश हो जाए
तो लोगों को जूते निकाल करके आदमपुर मंडी और जवाहर नगर में जाना पड़ता है। लेकिन उसके लिए 2018 में मैंने गुड़गांव की पार्टी को बुला करके डिजिटल सर्वे करवाया था। अगर वो प्लान अगर ये लागू करवा देता तो आज आदमपुर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाले 30-40 साल तक, ना पानी की ना सीवर की कोई किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ रहने वाली नहीं है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि चौधरी भजनलाल जी के नाम पर हम वोट करते हैं, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने कोई काम ही नहीं किए, कोई कार्य नहीं किया, तो लोग बस एक ही बात कहते हैं कि चौधरी भजनलाल जी ने तो किए थे, उनके नाम पर आज भी उनके परिवार को वोट मिल रहे हैं। देखिए, चौधरी भजनलाल जी का समय 1996 में चला गया, वो आज स्वर्ग में है और वो जनता से जुड़े हुए आदमी थे, जनता की दुख तकलीफ को समझते थे और उसका हल भी करते थे। लेकिन ये लोग एक परिवार कहते हैं, बाकी किसी की ना सुनते हैं, ना यहाँ रहते हैं और ना इनके पास समय है। तो ऐसे में जनता अब जाग चुकी है और समझ चुकी है कि ये परिवार लोगों का भला करने वाला नहीं है, सिर्फ अपने तक ही सीमित है। तो जैसे कि आप आदमपुर हल्के से टिकट मांग रहे हैं, अगर पार्टी आपको किसी और हल्के से टिकट दे तो? नहीं, मेरी प्रायोरिटी वैसे तो पार्टी की इच्छा है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी आदमपुर विधानसभा है। और ऐसे में अगर आप कौन कौन से कार्य अपने सोच पूरे हो गए विधायक बनने के बाद, कौन कौन से कार्य जो प्रमुख रूप से आप करना चाहेंगे? देखिए, आदमपुर में समस्याओं का अंबार है और मैं भली प्रकार से जानता हूँ। सबसे पहले तो जिस प्रकार से हमारा जो विधानसभा है वो राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। सबसे मेजर जो समस्या है यहाँ पानी की है। वैसे तो एक कहावत है कि अगर आप स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में जाओ तो यहाँ डॉक्टर नहीं, और किसी सरकारी दफ्तर में काम पड़ जाए तो वहाँ कर्मचारी नहीं। तो यहाँ सड़कें जाओ तो सड़कों का बुरा हाल है। तो इस प्रकार से इस विधानसभा में किस प्रकार से अव्यवस्था फैली हुई है, बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। और 14 से 19 के बीच में मैंने यहाँ 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। सड़कें यहाँ की बढ़िया थी। आदमपुर का चाहे वो सिविल हॉस्पिटल है, चाहे सीसवाड़ा के अंदर CHC है, उसको बनवाने का काम किया। बालसमंद के अंदर कॉलेज खुलवाने का काम किया। और इसी प्रकार 6 ताकि युवाओं को एक अच्छी एनर्जी मिले, उनके लिए स्टेडियम बनवाने का काम किया, योगशालाएं बनवाने का काम किया। कई सड़कें ऐसी थी जो जर्जर हालत में थी, उनको ठीक करवाया। और 26 सड़कें नई इस विधानसभा क्षेत्र में मैंने निकलवाई। तो बहुत सारे काम अभी पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन अगर जनता मुझे मौका देगी और पार्टी मुझे मौका देगी तो आदमपुर को हरियाणा का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र में बनवाऊंगा विकास की दृष्टि से। तो ये थे हमारे साथ कर्ण सिंह रणौलिया जी। तो दुआ करेंगे कि पार्टी इनको टिकट दे और ये विधायक बने, और बाद में इनसे जो है और भी चर्चा करेंगे हम। वो चर्चा हमारी जो नेक्स्ट रहने वाली है और चुनाव के समय में करेंगे, क्योंकि टिकट मिलने के बाद देखते हैं कि क्या जो है पार्टी की तरफ से इनको आदेश मिलते हैं। कुछ अन्य चीज़ आप कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो कह सकते हैं। अभी आज मैं सलेमगढ़ में आया हूँ। 28 तारीख को हम गुरुदक्ष प्रजापति जयंती मना रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि पूर्व CM और भावी CM आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे, और जिसकी अध्यक्षता हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदयभान जी करेंगे। तो आज यहाँ मैं उस फंक्शन के लिए निमंत्रण देने आया हूँ, और उस दिन हज़ारों की संख्या में जो गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट के पीछे जो क्वार्टर हैं, वहाँ हमारा सांकेत कॉलोनी का कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन हम करने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ से भी इस गांव से काफ़ी पहुँचेंगे। आज 4-5 गाँवों में गया हूँ, सब लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। और 28 तारीख को हज़ारों की संख्या में गुरुदक्ष प्रजापति जयंती ये समाज मनाएगा। आदरणीय हुड्डा जी की उसमें मुख्य अतिथि होंगे और उदयभान जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो भाई जो है दक्ष प्रजापति जो है जयंती का निमंत्रण देने यहाँ पर पहुँचे रणौलिया जी, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और आदमपुर हल्के से टिकटों को लेकर क्या चौधरी कुलदीप बिश्नोई को ये टक्कर दे पाएंगे, इसके बारे में अपने विचार जरूर लिखें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथ।